हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामर अशरफ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट और दिस कीवर्ड देख लिया था। पिछले कुछ दिनों से हम वीडियो आ नहीं पा रहे थे, तो हम क्या करेंगे अब थोड़ा फास्ट पेस में पूरी जावास्क्रिप्ट की सीरीज को हम कवर करेंगे। ठीक, तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा जावास्क्रिप्ट के अंदर आखिरकार स्ट्रिंग होती क्या है। जावास्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग क्या होती है, टॉपिक है आज हमारा जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग होती क्या है। ठीक है, तो जो स्ट्रिंग होती है वो होती क्या है। स्ट्रिंग जो होती है ना वो होती है इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स। जो आपकी स्ट्रिंग होती है वो क्या होती है, सेट ऑफ कैरेक्टर होती है। मतलब कैरेक्टर्स ढेर सारे होंगे, वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बन जाएगी, हमारी एक स्ट्रिंग बन जाएगी। ठीक, अब स्ट्रिंग को बनाने का तरीका क्या था, आप यूज कर सकते हो डबल कोट्स का। इसके अंदर आप कुछ भी लिखते हो वो क्या होता है, एक स्ट्रिंग होता है। या डबल कोट्स की जगह आप क्या लिख सकते हो, आप सिंगल कोट्स का भी यूज कर सकते हो एक स्ट्रिंग बनाने के लिए। ठीक, इसके अलावा एक और तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं बैकटिक, या इसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रिंग। ठीक, वन के बगल में आपका एक की होता है, इसको बोलते हैं बैकटिक। तो ये तीन जो तरीके हमारे, डबल कोट्स है, सिंगल कोट है और ये बैकटिक है, इन तीन के अंदर आप कुछ भी लिखोगे जावास्क्रिप्ट के अंदर तो उसको आप क्या बोलोगे, स्ट्रिंग बोलते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक, इसके अलावा जावास्क्रिप्ट में हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसके पास दो चीज़ें हैं, एक तो एक प्रॉपर्टी होती है और दूसरा होता है हमारा उसके मेथड। ठीक, प्रॉपर्टीज और मेथड। मेथड में कुछ मेथड ही हैं जो काम के हैं। ठीक है, तो एक एक करके उन सबको आज देखेंगे। चलो, तो हमने ओपन किया अपना यहाँ पे फोल्डर। हमने यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाया और उसका नाम हमने दिया day11। ठीक है, इसको बाहर लाना पड़ेगा। चलो, ठीक, अब इस day11 के अंदर हमने क्या करा, फाइल एक बना ली day11 डॉट जेएस। ठीक है, कंट्रोल बी। चलो, तो जो स्ट्रिंग होती है वो हमारी क्या होती है, सेट ऑफ कैरेक्टर होती है। बनाने का तरीका क्या है, आप कोई भी वेरिएबल लो, मान लो हमने एनएम नाम से एक वेरिएबल बनाया और डबल कोट्स के अंदर हमने जो कुछ भी लिखा तो ये हमारी क्या हो गई, एक स्ट्रिंग हो गई। हम यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं, मान लो हमने दे दिया अमन। ठीक, तो ये जो अमन हमने लिखा है डबल कोट्स के अंदर, ये जो लिखा है ना, ये हमारा होता है एक स्ट्रिंग। क्या होता है, स्ट्रिंग, सेट ऑफ कैरेक्टर। ये देखो कैसे बना है, ए फिर एम फिर ए फिर एन, मतलब ढेर सारे ये जो कैरेक्टर हैं इनसे कंबाइन होकर के क्या बनी है, स्ट्रिंग बनी है। ठीक है, तो अगर हम इसको लॉक करके देखें एनएम को, तो जाहिर सी बात है हमारा यहाँ पर एनएम प्रिंट हो जाएगा। देखो हुआ। एक तो ये तरीका हो गया डबल कोट्स का। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका होता है डबल कोट्स की जगह आप यूज करो सिंगल कोट। ठीक, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, कोई दिक्कत नहीं, सिंगल कोट्स की जगह आप बैकटिक भी यूज कर सकते हो। हालांकि बैकटिक आगे हम बताएंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक, देखो, कोई अंतर आया, कोई एरर आया नहीं। बैक टिक से भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप स्ट्रिंग बना सकते हो। ठीक, उसके बाद अब बारी आती है, सबसे पहले जो होता है वो होता है उसकी प्रॉपर्टी, स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी है यहाँ पर डॉट लेंथ। ये जो लेंथ है ना, अब ये क्या करेगा, ये जो स्ट्रिंग है ये वाली इसका क्या करेगा, हमको यहाँ से इसकी लेंथ रिटर्न कर देगा। मतलब इसके अंदर कितने कैरेक्टर हैं उसकी पूरी की पूरी लेंथ हमको रिटर्न कर देगा। 4 कैरेक्टर है तो 4, 5 होते तो 5। तो जो लेंथ प्रॉपर्टी है वो क्या करती है, वो हमको स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करती है। जैसे एरे में हम लोग देख करके आए, एरे में भी क्या होता था, एरे में हम जब एरे की लेंथ निकालते तो क्या होता था, एरे की लेंथ हमको मिल जाया करती थी। सेम यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर भी हमको यहाँ पे लेंथ मिल सकती है। ठीक, इसके बाद अब बारी आती है स्ट्रिंग के अंदर मेथड की। स्ट्रिंग के अंदर मेथड की तो जो काम के हैं वो हम आपको बताते हैं। स्ट्रिंग के अंदर जो मेथड है, स्ट्रिंग के अंदर जो काम के मेथड हैं, ठीक, कौन कौन से, पहला होता है हमारा टू लोअर केस। ठीक, उसके बाद हमारा है टू अपर केस, टू अपर केस। इसके अलावा एक होता है हमारा स्लाइस, फिर होता है हमारा स्प्लिट, फिर आता है आपका ट्रिम मेथड, फिर है आपका इंडेक्स ऑफ। ठीक है, इसके अलावा एक है हमारा
इंक्लूड्स, ठीक है, और भी है, एक एक करके अभी हम देखते हैं। तो जो स्ट्रिंग के अंदर मेथड है, तो जाहिर सी बात है स्ट्रिंग के जो मेथड है वो यूज़ क्यों करे जाते हैं, स्ट्रिंग के अंदर मैनिपुलेशन करने के लिए, मतलब स्ट्रिंग के अंदर चेंजमेंट लाने के लिए हम स्ट्रिंग के मेथड यूज़ करते हैं। ठीक, तो कैसे यूज़ करते हैं, वही तरीका जैसे एरे में था, आप डॉट लगा करके मेथड का नाम लिखते हैं, तो सेम वही यहाँ पर स्ट्रिंग के केस में भी होगा। जैसे मान लो हमने यहाँ पर एक नेम लिया एफ नेम नाम से, और यहाँ पर हमने कुछ भी नाम ले लिया, मान लो हमने लिखा प्रोग्रामर, ठीक, हमने लिख दिया प्रोग्रामर अशरफ। ठीक, अब हम चाहते हैं जो प्रोग्रामर अशरफ हमने लिखा है ये हमारा कैपिटल में हो जाए या लोअर केस में हो जाए, तब हम स्ट्रिंग के मेथड यूज करेंगे। तरीका क्या है, आप सिंपल से यहाँ पे लॉक करो और लॉक के अंदर आप लिख दो एफ नेम डॉट टू लोअर केस। तो अगर लोअर केस करोगे तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, लोअर केस में सारे आ जाएंगे। ठीक, अगर आप यहाँ पर लोअर केस की जगह क्या करते, आप इसकी जगह अगर टू अपर केस करते हैं, यहाँ पे अगर हम लिख दें टू अपर केस, तो क्या होगा, यहाँ पे हमको ये जो हमने यहाँ पर लिखा है स्ट्रिंग, ये हमें क्या मिल जाएगी, कैपिटल में मिल जाएगी, मतलब अपर केस में हमको यहाँ पर हमारी स्ट्रिंग मिल जाएगी। ठीक, कौन कौन से मेथड हुए, एक हमारा था टू लोअर केस, यहाँ पे लिख लो चाहो तो, यहाँ पे पहला मेथड था हमारा टू लोअर केस, दूसरा हमारा था टू अपर केस, ये दो मेथड देख लिए। इसके बाद अब अगला कौन सा है, अगला है हमारा बाई चांस, मान लो हमने क्या करा है यहाँ पर स्ट्रिंग, अभी के लिए कमेंट कर देते हैं इसको, मान लो हमने यहाँ पर क्या करा, एक स्ट्रिंग ली, हमने कोई भी एक स्ट्रिंग ली, हमने मान लो नेम नाम से लिया, और हमने करा क्या, उसमें स्पेस दे दिया। ठीक, और हमने यहाँ पर कुछ भी लिखा, मान लो कुछ भी, ठीक है, अब करा क्या, यहाँ पर हमने करा क्या, यहाँ पर स्पेस दे दिया, चलो एक है, हमने और बढ़ा दिया। तो अगर इसको आप यूज करो ना, लॉक करो इसको नेम को, तो यहाँ से देखो स्पेस भी साथ में जाएगा, जा रहा है। और ये दिक्कत आती है कब, जब आप यूजर से इनपुट लेते हो ना, तो कभी कभी क्या होता है यूजर स्पेस भी दे देता है गलती से, तब के केस में क्या करोगे, तब हमें केस ये करना होगा कि ये तो जो स्पेस आ रहा है ये भी हटाना होगा। क्यों, क्योंकि भाई स्पेस भी जाएगा तो जाहिर सी बात है मेमोरी में जगह लेगा, यहाँ से लास्ट में भी आ सकता है, ठीक है, स्टार्टिंग में भी आ सकता है। तो यहाँ पर दो तरीके होते हैं, या तो आप इसको शुरू से ट्रिम कर दो या इसको लास्ट से ट्रिम करो, तो आपको दो मेथड अलग अलग लिखने पड़ेंगे। या उससे अच्छा तरीका क्या है, आप सीधे डॉट लगा करके केवल लिख दो यहाँ पर ट्रिम, बस। अब ये ट्रिम मेथड क्या करेगा, स्टार्टिंग के जितने भी स्पेस हैं और जो लास्ट के स्पेस हैं सबको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, और यहाँ पर हमारा जो भी हम लिखेंगे, यहाँ पर जो भी हमने बेसिकली यूजर से आ रहा होगा वो यहाँ पर हमको दिखेगा। ठीक, कौन कौन से देखे, टू अपर केस, टू लोअर केस, और ये भी हमने देखा ट्रिम। अब बारी आती है किसकी, अब बारी आती है दूसरे मेथड की। हमने यहाँ पर मान लो एक नेम लिया और यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं अभी के लिए, मान लो हमने लिख दिया प्रोग्रामर अशरफ, दोबारा लिख दिया हमने। ठीक, अब मान लो हमने करा क्या, हमने लॉक करा और हमने इसी के नेम को अगर प्रिंट करेंगे तो जाहिर सी बात है जो लिखा है वही हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब हमको करना क्या है, ये जो ये लिखा हुआ है ना ये वाला, इसमें से हमको करना क्या है, इसके अंदर से कुछ पर्टिकुलर पार्ट निकालने हमें। तब हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो हम यूज करें स्लाइस मेथड, और या हम यूज करें सब स्ट्रिंग मेथड। ये दो मेथड होते हैं बेसिकली स्ट्रिंग के किसी भी पर्टिकुलर पार्ट को निकालने के लिए। तो अगर हम सीधे यहाँ पर, चलो हम नई स्ट्रिंग लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, हमने लिखा जो नेम है, जो हमारा नेम वाला वेरिएबल है, इसमें हमने पहले चलाया सब स्ट्रिंग मेथड। ठीक, अब करेगा क्या, सब स्ट्रिंग मेथड अपने अंदर दो पैरामीटर लेता है, पहला कि आपको शुरू कहाँ से करना है, तो मान लो हमने बोला 0 से, दूसरा आपको एंड कहाँ पर करना है, तो हमने बोल दिया 3 से। ठीक, इसको हमने क्या कर लिया, किसी नए वेरिएबल में होल्ड कर लिया, लेट एन नाम के वेरिएबल में। ठीक, इसके बाद हमने यहाँ से कराई ओके, सब स्ट्रिंग की स्पेलिंग में हो सकता है हमने गलत लिख दी हो, देखो क्या आने लगा ब्रो, क्यों, क्योंकि हमने करा क्या, हमने यहाँ पर बताया 0 से 3, मतलब पहला वाला भी लो 0, फिर 1, फिर 2, मतलब ये चल रहा है आपका 0 टू n-1, मतलब ये जो सब स्ट्रिंग मेथड है ये क्या कर रहा है, ये आपका 0 टू n-1 चल रहा है, या जो भी आप यहाँ पर लिखोगे, मतलब स्टार्टिंग से लेकर के n-1, यानी ये जो गया कहाँ तक गया, 0 से लेकर 2 तक गया। अब अगर इसकी जगह हम यहाँ पर एक दूसरा मेथड हमारे पास था, कौन सा, स्लाइस, अगर हम स्लाइस मेथड भी लेते हैं ना, हमने यहाँ पे लिखा लेट n इक्वल टू नेम, नेम डॉट, हमने क्या लगा दिया, स्लाइस मेथड, दोनों सेम काम करते हैं, दोनों क्या करते हैं, सेम काम। हमने यहाँ पे लिखा 0, 3,
तब भी हमारा यहाँ पर रिटर्न होगा वही जो पहले था, यानी ब्रो रिटर्न हुआ। तो सब स्ट्रिंग और स्लाइस मेथड क्या करते हैं, स्ट्रिंग में से पर्टिकुलर कोई अगर हमें एलिमेंट निकालना है, कोई लेटर निकालना है, कोई सब स्ट्रिंग निकालनी है, तब हम यूज करेंगे। ठीक, इसके अलावा ठीक कौन कौन से हो गए, अपर केस, लोअर केस, स्लाइस, स्प्लिट। स्प्लिट नहीं हुआ, ठीक चलो। अब बारी आती किसकी, स्प्लिट मेथड की। अब ये स्प्लिट मेथड क्या करता है, स्प्लिट मेथड क्या करता है, स्प्लिट मेथड करता क्या है कि ये हमारे स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देता है एरे में। कौन सा मेथड, स्प्लिट मेथड। स्प्लिट मेथड स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है किसमें, एरे में। ये काम होता है किसका, स्प्लिट मेथड का क्या काम है इसका, स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करना। जैसे एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए दो मेथड थे, पहला आपका ज्वाइन और दूसरा आपका टू स्ट्रिंग मेथड। ऐसे ही स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने, अगर आपको एरे में कन्वर्ट करना है तब हमने यूज करना होगा कौन सा मेथड, स्प्लिट मेथड। ठीक, जैसे हमने यहाँ पर लिखा n इक्वल टू, और यहाँ पर हमने बेसिक सा कुछ भी लिख देते हैं, मान लो हमने लिखा कुछ भी, जो मर्जी है लिखो, ठीक है। हमने लिखा n डॉट स्प्लिट। अब ये स्प्लिट करता है क्या, ये अगर हम यहाँ पर स्पेस देते तो यहाँ पर ये जो हमारा मेथड है स्प्लिट मेथड, क्या करेगा, ये हमारे एरे को कन्वर्ट कर देगा, सॉरी स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा किसमें, एरे में। ठीक, दिखाते हैं, हमने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग, देखो थी स्ट्रिंग, लेकिन ये क्या हुई, कन्वर्ट हो गई किसमें, एरे में। हर एक कैरेक्टर का दिख रहे हो, हर एक कैरेक्टर एक एरे का एलिमेंट बन गया, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, है ना। तो ये जो स्प्लिट मेथड है क्या करता है, स्प्लिट मेथड हमारा अगर यहाँ पर स्पेस दे दें तो स्पेस के बेस पे हमारा क्या हो जाएगा, देख लो स्पेस के बेस पे, ध्यान रखना कैरेक्टर के बेस पे नहीं, स्पेस देते ही क्या हुआ, जहां पर उसको स्पेस मिला यानी यहाँ पर इसके बेस पे इसने एरे बनाया। मतलब पहला एलिमेंट ये वाला जहां पर भी स्पेस होगा, दूसरा एलिमेंट स्पेस के बाद वाला। तो जो स्प्लिट मेथड है वो क्या करता है, स्प्लिट मेथड हमारा स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देता है किसमें, एरे में। अब दिमाग में ये आ रहा होगा यूज कहाँ पे होगा, दिमाग में ये आ रहा होगा यूज कहाँ पे होगा। जैसे इसका यूज केस ये है कि मान लो आपको यूजर से इनपुट लेना है, यूजर से इनपुट लेना है और उसमें करना है क्या, मान लो पहला लेटर कैपिटल चाहिए या सरनेम उसका कैपिटल चाहिए, तब हम स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करते हैं, एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। ये सारे मेथड तब यूज होते हैं रियल वर्ल्ड में, अभी हम करके भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो जो स्प्लिट मेथड है वो क्या करता है, स्प्लिट मेथड हमारा स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देता है बेसिक सा बस एरे में, ठीक है। फिर से समझो, जो हमारी स्ट्रिंग है वो क्या होती है, स्ट्रिंग होती है हमारी सेट ऑफ कैरेक्टर्स। कैसे लिखते हो, डबल कोट्स में, सिंगल कोट्स में, और ये जो लगा है इसको हम बोलते हैं बैकटिक। क्या बोलते हैं, बैकटिक, या इसको हम बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रिंग, ठीक है। अभी हम बताएंगे टेम्पलेट लिटरल करके एक टॉपिक होता है, वो आज ही बताएंगे, ठीक है। इसके बाद पहला मेथड कौन सा था हमारा, टू अपर केस, दूसरा टू लोअर केस, ठीक है। उसके बाद दोनों कर क्या रहे थे, लोअर केस, सारे लेटर जितने भी थे हमारे कैरेक्टर उनको लोअर केस में कन्वर्ट कर रहा था। अपर केस क्या करेगा, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ट्रिम क्या करता है, ट्रिम हमारा जो फालतू के स्पेस आ जाते हैं हमारे स्ट्रिंग के अंदर उनको रिमूव करने का काम। अब ये यूज कब होगा, जब आप यूजर से इनपुट लेते हो तो यूजर कभी कभी स्पेस दे देता है गलती से, इस वजह से हम क्या करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको ट्रिम करके ही अपने यूजर से इनपुट ले करके आएंगे। क्यों, क्योंकि फालतू वैल्यू आ गई तो मेमोरी में स्पेस क्यों आप भरोगे। ठीक, फिर अगर आपको स्ट्रिंग में से कोई पर्टिकुलर एलिमेंट निकालना है या सब स्ट्रिंग बनानी है तब आप दो मेथड यूज करो, स्लाइस मेथड यूज करो या सब स्ट्रिंग मेथड यूज करो। फिर अगर स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करना है तब आप यूज करोगे कौन सा मेथड, स्प्लिट मेथड, ठीक है। इसके बाद अब बारी आती है किसकी, स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेशन की। मतलब स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेशन मतलब दो स्ट्रिंग हैं या तीन हैं उनको जोड़ना। स्ट्रिंग जैसे एक हमारे पास str1 नाम से एक स्ट्रिंग है और हमने यहाँ पर चलो दे दिया नाम अमन। एक दूसरी स्ट्रिंग है हमारे पास str2 इक्वल टू, और हमने यहाँ पर मान लो दे दिया सर नेम, इसका मान लो ने दिया शर्मा। ठीक, तो ये दो स्ट्रिंग है, मान लो एक फर्स्ट नेम है और एक ये सर नेम लास्ट नेम। तो दो तीन तरीके होते हैं इनको कॉन्केटिनेट करने के। पहला तरीका क्या होता है कि आप एक str नाम से कोई भी वेरिएबल बनो और मतलब कोई भी वेरिएबल लो, ठीक, उसके बाद प्लस लगा करके यहाँ पर आप जोड़ लो, ठीक है, जो बेसिक तरीका होता है जो आप पढ़ के भी आए हो, ठीक है। अब अगर आप इसको लॉक करके देखोगे तो आपको यहाँ पर str में मिल जाएगा। ये हमारा पहला तरीका है
कॉन्केटिनेट करने का। अब दिक्कत क्या है, यहाँ पर देखो स्पेस नहीं आया, यहाँ पर स्पेस नहीं आया, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप फिर से प्लस लगाओ और इनके बीच में आप क्या ले लो, एक एम्प्टी स्पेस ले लो, तो भी हमारा काम बन जाएगा। देखो ठीक है, एक सेकंड, स्पेस इसके अंदर देना पड़ेगा ना यहाँ पर, ठीक है। चलो देखो आया स्पेस। पहला तरीका तो है कॉन्केटिनेट करने के लिए आप सिंपल सा प्लस लिख दो, काम हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका होता है कि हम मेथड का यूज करें। जैसे हमने यहाँ पर वेरिएबल लिया लेट str इक्वल टू, ठीक है, 2 बार नहीं ले सकते, ठीक है। चलो हमने क्या करा, str जो 1 है हमारा, इसमें मेथड लगाया डॉट, और हमने यहाँ पर कॉनकैट करके एक मेथड होता है कॉनकैट, इसके अंदर पास कर दिया str2। ये हो गया हमारा दूसरा तरीका। मतलब ये भी क्या करेगा, दो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करेगा, ठीक। अब इसमें स्पेस नहीं आया। अब दिक्कत क्या है, स्पेस तो नहीं आया, अब वो कैसे करना है, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है। अब देखो इन दोनों तरीके का यूज क्यों नहीं करना, पहले तो ये समझो। यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर आपको एक नया वेरिएबल बार बार लेना पड़ रहा है, लेना पड़ रहा है, देख लो। यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो दोनों जो तरीके हैं, इसमें आपको क्या करना पड़ रहा है, नया वेरिएबल लेना पड़ रहा है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं टेम्पलेट लिटरल्स, ठीक है। टेम्पलेट लिटरल्स बहुत ही काम का है, रिएक्ट के पर्पस से सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला टॉपिक है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। इसमें करना क्या होता है, इसीलिए हमने पहले आपको बताया था, यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो बैकटिक का यूज इसीलिए पहले बताया। अब इसका रियल वर्ल्ड में यूज बताते हैं, ठीक है। टेम्पलेट लिटरल में क्या करना होगा, हमें नाम ही चाहिए था ना, हमने लिखा लॉग, ठीक है। कैसे करेंगे, आप सिंपल सा लिखो बैकटिक, बैकटिक लगाओ, और यहाँ पर आपके पास दो वेरिएबल है ना, ये अमन शर्मा, दो वेरिएबल है, एक str1 है, एक str2 है ना। करना क्या होगा, आपको जहाँ कहीं भी वेरिएबल यूज करना है, आप बस डॉलर लिखो और करली ब्रेसेस लगा दो। इस करली ब्रेसेस के अंदर आप अपने वेरिएबल का नाम पास कर दो, ठीक। स्पेस चाहिए, लगा दो, फिर से वेरिएबल यूज करना है, डॉलर लगाओ, करली ब्रेसेस और str2। ये तरीका होता है टेम्पलेट लिटरल्स का। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, कोई भी नया वेरिएबल आपने लिया, कोई नया वेरिएबल आपने यहाँ पे लिया नहीं, और आपको जो भी मैसेज आपको दिखाना है, जो भी मैसेज दिखाना है, जैसे मान लो हमने दिखा दिया यहाँ पर माय नेम इज, बस इसी के अंदर लिखते चले जाओ, स्पेस देना है स्पेस दो, नहीं चाहिए ना दो, ठीक है। माय नेम इज लिख दिया, बस देखो पूरा का पूरा मैसेज यहाँ पर आपका आ जाएगा, माय नेम इज अमन शर्मा। अब अगर हम टेम्पलेट लिटरल्स का यूज ना करते तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा अगर लॉग ही करना होता तो हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे लॉग, एक सेकेंड, अगर ये ना यूज करते तो कैसे लिखते हैं, हम पहले लिखते लॉग, फिर पहले डबल कोट्स लगा करके स्ट्रिंग पास करते, जैसे हमने लिखा माय नेम इज, फिर स्पेस चाहिए था तो स्पेस लगा दिया, फिर हमने क्या लगाया प्लस, कॉन्केटिनेट करने के, जोड़ने के लिए, फिर वेरिएबल का नाम हमने लगा दिया str1, फिर हमें चाहिए क्या, प्लस, हमने यहाँ पे लिख दिया str2, और इनके बीच में भी स्पेस चाहिए तो हमने फिर से प्लस लगाया और डबल कोट्स लगा दिए। तो यहाँ पे देख रहे हो काम कितना बढ़ गया, बार बार यहाँ पर प्लस लगाना पड़ रहा है। और अगर कोई नंबर आ गया बाय चांस, तो मान लो नंबर आ गए तो प्लस देखते ही क्या होगा, अर्थमेटिक ऑपरेटर दोनों जोड़ देगा, क्या होगा, तुरंत जुड़ जाएंगे क्योंकि प्लस बीच में लगा हुआ है। उस केस से बचने के लिए, उतने तामझाम से बचने के लिए कह सकते हो, आया कौन, टेम्पलेट लिटरल्स, ठीक। ECMAScript से इसका पार्ट है ये। तो टेम्पलेट लिटरल्स करता क्या है, कॉन्केटिनेशन करने का काम करता है। अब ध्यान रखना, ये वेरिएबल जरूरी नहीं है कि स्ट्रिंग ही हो, आप यहाँ पर एज या नंबर वगैरह भी अगर लेते ना, तो भी आप यहाँ से दिखा सकते थे, जैसे हमने लिखा माई एज इज, एज दिखानी, फिर से डॉलर लिखो, करली ब्रेसेस, एज वाला वेरिएबल पास कर दो। मतलब ज़रूरी नहीं कि स्ट्रिंग के लिए ही यूज़ हो, टेम्पलेट लिटरल का जो यूज़ होता है वो बस इसलिए होता है कि आप अपने वेरिएबल्स को कहीं भी अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर पाओ, डिस्प्ले कर पाओ, ठीक है। तो जो टेम्पलेट लिटरल का तरीका क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना है, बस पहले आप लगाओगे बैकटिक, क्या लगाओगे, बैकटिक, उसके बाद आपको क्या करना होता है, स्पेस लगा दो यहाँ पे। करना क्या होता है, आपको यहाँ पर कोई भी मैसेज जो आप दिखाना चाहते हो वो दिखाओ, फिर जहाँ कहीं भी वेरिएबल की नीड पड़े, डॉलर लगाओ और करली ब्रेसेस, इसके अंदर आप अपने वेरिएबल को पास कर दो। ये तरीका होता है किसका, ये तरीका होता है आपका टेम्पलेट लिटरल्स का। फिर मैसेज दिखाना है, फिर से मैसेज दिखा दो, डॉलर और करली ब्रेसेस। अब ध्यान ये रखना है कि इस बैक टिक के अंदर ही सारा काम करोगे, ठीक है। अब C# जो एक लैंग्वेज है आपकी, उसमें भी ऐसा ही तरीका होता है, बस वहाँ पर चेंजमेंट क्या होते हैं, वहाँ पर डॉलर पहले लग जाता है
और करली ब्रेस ये जो होते हैं हमारे बैकटिक, ये बाद में लग जाते हैं और उसके अंदर करली ब्रेसेस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये कभी कभी आपको हो सकता है कंफ्यूजिंग लगे अगर आप सी शार्प वाले हो, बस जावास्क्रिप्ट में अभी तो जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, तो इस वजह से अब बस आपको ये ध्यान रखना है कि पहले क्या लगाओगे, पहले आप लगाओगे बैकटिक, ठीक, फिर उसके बाद जहाँ कहीं भी वेरिएबल की नीड पड़े डॉलर लगाइए, करली ब्रेसेस, इसके अंदर वेरिएबल। ठीक, ये याद रखना है, ध्यान रखना, और जितना भी काम करोगे बैकटिक के अंदर ही करोगे। ठीक है, मैसेज भी दिखाओ, वेरिएबल भी दिखाओ, सब का सब किसके अंदर, इस वाले करली ब्रेसेस के अंदर और इस वाले बैकटिक के अंदर। ठीक है, कौन कौन से मेथड हो गए, पहला मेथड हमारा कौन सा था, टू अपर केस फिर टू लोअर केस, ट्रिम हो गया, स्पेस जो एम्प्टी स्पेस आते हैं उनको हटाने के लिए, स्लाइस और सब स्ट्रिंग दोनों क्या कर रहे थे, स्ट्रिंग से कोई पर्टिकुलर पार्ट निकाल करके ला रहे थे, स्प्लिट क्या कर रहा था, हमारे स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर रहा था, उसके बाद कॉनकैट क्या कर रहा था, दो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम कर रहा था, और उस सबसे बचने के लिए कौन आया, वो आया हमारा टेम्पलेट लिटरल्स, इसने हमारा काम क्या कर दिया, आसान कर दिया, हम अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, वेरिएबल यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक, इसमें से हाँ ठीक, अब बारी आती इंडेक्स ऑफ और इंक्लूड मेथड की। इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, इंडेक्स ऑफ, चलो बताते हैं, कमेंट करो, उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया, मान लो एन नाम से ले लेते चलो, और हमने यहाँ पर मान लो इस बार नाम दिया आकाश। ठीक है, दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अब पहला तरीका क्या होता है, लॉग, लॉग करो। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, आकाश में ए जो है ना ये 2 बार आ रहा है, आकाश में ए क्या हो रहा है, 2 बार आ रहा है ना, तो हमें करना क्या है कि हम ये चाहते हैं आकाश में जो पहला ए है या कोई भी स्ट्रिंग आएगी उसमें जो पहला कैरेक्टर है उसकी पहला वो चाहिए हमको, तब हमारे पास एक मेथड होता है इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ क्या करता है, पहला इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा वो रिटर्न कर देगा, जैसे हमने यहाँ से पास करा क्या, ए, तो हमें उसका क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें उसका इंडेक्स मिल जाएगा, कौन सा, 0। ठीक, कौन सा मिलेगा, 0, क्योंकि 0 पे ही हमारा जो पहला है, इंडेक्स ऑफ, ध्यान रखना, इंडेक्स नहीं रिटर्न करेगा, ये रिटर्न क्या करेगा, पहला इंडेक्स, मतलब अगर रिपीट 4 बार हो 5 बार हो उससे मतलब नहीं है, पहली बार वो किस इंडेक्स पे आया वो रिटर्न करता है, कौन, इंडेक्स ऑफ। ठीक, इसके बाद दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा मेथड है हमारा इंक्लूड मेथड। इंक्लूड मेथड क्या करता है, इंक्लूड मेथड चेक करता है कि वो चीज स्ट्रिंग में प्रेजेंट है भी कि नहीं, जैसे एरे में था, इंक्लूड क्या कर रहा था, एरे में जब आपने इंक्लूड मेथड यूज करा था तो क्या हुआ था, चेक कर रहा था एरे में कोई पर्टिकुलर वो एलिमेंट है कि नहीं। सेम यहाँ पर स्ट्रिंग के केस में भी है, जैसे हमने चेक किया एन और डॉट लगा करके हमने क्या लिखा, हमने यहाँ पे चेक करने के लिए मेथड यूज करा इंक्लूड, इसके अंदर पास कर दिया मान लो एन। अब एन तो आकाश में है नहीं, तो जैसे ही आप इसको रन करोगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, फॉल्स, वो तुरंत बोलेगा कि भाई जो एलिमेंट है ही नहीं, आप हमसे कैसे कह रहे हो कि यहाँ पर चेक करो। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर पास किया के, अब आकाश में के तो प्रेजेंट है, जैसे ही आप रन करोगे क्या मिल जाएगा, ट्रू। तो इंक्लूड मेथड क्या करता है, इंक्लूड मेथड चेक करने का काम करता है कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी जो आप कैरेक्टर दे रहे हो वो प्रेजेंट है भी कि नहीं आपके स्ट्रिंग में, जैसे एरे में था। ठीक, इसके बाद और भी मेथड है, जैसे एक मेथड है रिप्लेस करके, तो रिप्लेस मेथड देखो नाम से ही पता चल रहा है क्या, रिप्लेस करना किसी भी चीज को, जैसे हमने यहाँ पे लिखा लेट, या चलो उसी में कर देते हैं, हमने लिखा लॉग एन, और जो मेथड का नाम है हमारा रिप्लेस, क्या, रिप्लेस, रिप्लेस क्या करेगा, रिप्लेस करने का काम करेगा, जैसे हमने बोला आकाश का जो के है उसको रिप्लेस कर दो, किससे, हमने बोला बी से। ठीक, कुछ भी कर सकते हो, या चलो बी की जगह हमने कर दिया एन। ठीक है, तो ये हमारा जो आकाश है अब ये बन जाएगा अनाश या अनस, जो भी आप बोलो। ठीक, तो जो रिप्लेस मेथड है वो क्या करता है, रिप्लेस मेथड हमारा रिप्लेस करने का, अब ध्यान ये रखना कि जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर केवल एक ही कैरेक्टर रिटर्न कर सकते हो, आप इस के की जगह और जितने भी कैरेक्टर पास करना चाहो डाल सकते हो, जैसे हमने बोल दिया के को रिटर्न कर दो बी एच आई, तो अब ये आकाश बन जाएंगे अभिलाष, देखो। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि केवल एक ही कैरेक्टर होगा, ऐसा नहीं, ठीक है, अगर सारे रिटर्न करने तो आप यहाँ पर रिप्लेस ऑल का भी यूज कर सकते हो। ठीक, तो कौन कौन से हो गए, पहला हमारा टू लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए, दूसरा अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए, फिर आता है हमारा सब स्ट्रिंग और स्लाइस, दोनों क्या कर रहे थे, स्ट्रिंग से कोई पर्टिकुलर पार्ट निकाल करके ला रहे थे, ट्रिम
जो स्पेस आते हैं फालतू के उनको हटाने के लिए। उसके बाद हमारा क्या था, इंडेक्स ऑफ, पहला इंडेक्स रिटर्न करने के लिए, इंक्लूड चेक करने के लिए कि कोई एलिमेंट कोई कैरेक्टर स्ट्रिंग में प्रेजेंट है कि नहीं, रिप्लेस कैरेक्टर को रिप्लेस करने के लिए, टेम्पलेट लिटरल्स कॉन्केटिनेशन करने के लिए कॉन्कैट मेथड भी यूज कर सकते थे, लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप टेम्पलेट लिटरल्स का यूज करो। ये आपका इम्पॉर्टेंट है, रिएक्ट के परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जब आप डॉम मैनिपुलेशन भी पढ़ोगे ना तब भी ये बहुत ज़्यादा काम में आएगा। ठीक है, इसके बाद आपका ठीक, चलो अब कुछ कह सकते हैं कि प्रैक्टिस सेट टाइप का करके देख लेते हैं कि जो अभी हमने पढ़ा है ये क्या है, इसका यूज़ क्या है, पहले ये चेक कर लेते हैं ना। तो मान लो आपको करना क्या है, आपको एक ईमेल लेना है और ईमेल में आपको चेक करना है कि ईमेल सही है कि नहीं, मतलब ईमेल में @ है कि नहीं, ठीक है, ईमेल की लेंथ सही है कि नहीं। चलो हम करके ही दिखा देते हैं, ठीक है। चलो देखो, पहला टास्क करके देखते हैं। तो हमने करा क्या, हमने यहाँ पर एक ईमेल ले लिया, चलो, और कुछ भी ले सकते हैं ईमेल। अभी के लिए मान लो हमने लिखा abc@12gmail.com, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब हमने करना क्या, हमको चेक करना है ये जो ईमेल हम दे रहे हैं, ये वाली जो ईमेल हम दे रहे हैं ये सही है कि नहीं, है ना। तो क्या कर सकते हैं, मान लो हमने चेक करना है तो हम कंडीशन लगा सकते हैं, यानी इफ एल्स तो लगेगा, इफ एल्स तो लगेगा बॉस, इतना तो क्लियर है। कंडीशन चेक करनी तो इफ एल्स तो लगना है। अब कर क्या सकते हैं, या चलो एक फंक्शन बना लेते हैं जिसमें हम इस ईमेल को पास कर देंगे। बिल्कुल कर सकते हो, फंक्शन पढ़ के आए हो, फंक्शन का काम ही यही है कि आप क्या कर सकते हो, उसको बार बार यूज़ कर सकते हो ना। वैलिडेट ईमेल नाम से हमने एक फंक्शन बनाया जो क्या करेगा, अपने अंदर एक पैरामीटर लेगा और इसके अंदर क्या करेगा, चेक करने का काम करेगा, ठीक है। लो जी, फिर इस वैलिडेट ईमेल को हम यहाँ से क्या कर देंगे, कॉल, क्योंकि पैरामीटर ले रहा है तो हमने यहाँ से क्या पास कर दिया, ईमेल। बताओ ये लाइन समझ में आई कि नहीं, ठीक है। मतलब एक फंक्शन बनाएंगे जो बेसिक से क्या करेगा, ईमेल चेक करने का काम करेगा, बस और कुछ नहीं, ठीक है। अब पहला चीज, जो ईमेल होता है उसमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले उसकी कुछ ना कुछ लेंथ तो होनी चाहिए, जो उसकी लेंथ है कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरा, उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर @ होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, डॉट भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, है ना। फिर केस क्या है कि आपका जो है वो पहले नहीं होना चाहिए, मतलब अगर @12gmail.com है तो ये भी इनवैलिड माना जाता है, ठीक है। तो करना क्या होगा, सबसे पहला तो कंडीशन चेक करनी है ना, तो लेंथ पहले चेक कर लेते हैं। लेंथ के लिए क्या करोगे, इस ईमेल की लेंथ चेक करनी है, प्रॉपर्टी पढ़ के आयो, सिंपल सा आप क्या लिख दो, जो आपके पास ईमेल आ रहा है इसकी लेंथ आपको जो भी रखनी है, मान लो आपको रखनी है 5 तो आप लिख दो 5, आपको रखनी है 10 या 9 आप रख दो। अगर होगी तो आप यहाँ से कोई मैसेज दिखा दो, आपने बोल दिया लॉग और आपने बोला ईमेल इज वैलिड। अगर कंडीशन ट्रू होती तो, अदरवाइज क्या दिखा दो, ईमेल इज इनवैलिड। बताओ गलत है क्या, पहला काम क्या है, आप सिंपल सा क्या चेक कर रहे हो, आप कंडीशन चेक कर रहे हो कि ईमेल की जो लेंथ है वो सही है कि नहीं। तो अगर इसको रन करोगे तो जाहिर सी बात है क्या आएगा, ईमेल इज वैलिड, ठीक। अगर लेंथ हम कम कर दें इसकी, हमने कुछ कम करी, ठीक है, कम हुई 3, चलो थोड़ी और कम कर देते हैं। अब दिखा देगा जाहिर सी बात है क्या, ईमेल इज इनवैलिड, क्यों, क्योंकि उसकी लेंथ चली गई। तो पहला काम तो हो गया मान लो, ठीक है। दूसरा काम क्या है, इस ईमेल के अंदर @ है भी कि नहीं, अभी तो ये हम खुद से ले रहे हैं, कल को यूजर से इनपुट लेना पड़ गया तो क्या करोगे, यूजर इनपुट में हो सकता है @ ना डाले, तब क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। और स्ट्रिंग के अंदर कोई भी चीज़ कैसे चेक करते हो, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया, इंक्लूड मेथड से। तो क्या करूँ, या तो एल्सिफ लगा लूँ या इसी के अंदर एंड ऑपरेटर लगा कर, नहीं कर सकते हो, चलो हम एल्सिफ कर लेते हैं, ठीक है। एल्सिफ कर लेते हैं ताकि अलग अलग मैसेज दिखा सके, है ना। चलो हमने लिखा यहाँ पे लॉग और हमने कहा प्लीज इंक्लूड @ इन ईमेल, ठीक है। और इसके अंदर चेक क्या करना है, ईमेल के अंदर @ है कि नहीं, कैसे चेक करोगे, ईमेल वाला जो तुम्हारा वेरिएबल है डॉट लगा करके क्या लिख दो, इंक्लूड्स मेथड। कौन का मेथड, इंक्लूड्स, इंक्लूड में क्या चेक करना है, @ कर सकते हो, अभी तो @ है तो वैलिड आएगा, सीधे नीचे चला जाएगा, लेकिन हमने ये @ हटा दिया, देख रहे हो, ओके, ईमेल इज वैलिड, क्यों एल्सिफ में क्यों नहीं गया, फॉर्मेट करते हैं जरा,
चलो ईमेल यहाँ से पास हो गया, ठीक है। लेंथ इतनी चेक हुई, इंक्लूड्स होना तो चाहिए ना, ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक, ये वाली ट्रू निकल गई ना, ये वाली तो ट्रू निकल गई ना, लेंथ सही आ रही है इस वजह से, ठीक है। तो लेंथ हम थोड़ी ज़्यादा दे देते हैं मान लो, या एक काम करते हैं चलो, एल्सिफ लगाने से अच्छा हम यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगा करके ये कंडीशन पास कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों ट्रू होंगी तो दिखाएगा, अदरवाइज नहीं दिखाएगा, ठीक है। कर सकते हो, तो आपके ऊपर है। चलो देखते हैं, एक सेकेंड, @ नहीं है, इनवैलिड, ठीक है। देखो क्या आ रहा है, ईमेल इज इनवैलिड, पहले भी हमें लग रहा है सही था, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमारा यहाँ पर क्या हुआ, हमने क्या करा, पहले तो लेंथ चेक कर ली, लेंथ, और अगर @ होगा तभी चलेगा, अदरवाइज कहाँ चला जाएगा, सीधे यहाँ पर। ये तो हो गई पहली चीज। अगला क्या है, डॉट है कि नहीं, ये वाला जो डॉट है वो है भी कि नहीं। तो क्या करो, यहीं पर आप फिर से क्या कर लो, मल्टीपल कंडीशन बना लो। चलो एक कंडीशन ये रही, दूसरी ये हो गई, तीसरी हमने क्या करी, एंड ईमेल के अंदर क्या करा, इंक्लूड्स चेक करा, किसको चेक करा, डॉट, डॉट है भी कि नहीं। अब अगर 3 होंगे तो यहाँ पर दिखेगा वैलिड, अदरवाइज क्या दिखेगा, इनवैलिड। क्यों, क्योंकि @ भी नहीं है, और यहाँ पर डॉट तो है लेकिन @ नहीं। यहाँ पर बीच में देखो क्या लगा हुआ है, एंड ऑपरेटर, मतलब सारी कंडीशन ट्रू होंगी तभी इफ चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, ठीक है। पहली चीज। दूसरा, मान लो हमने यहाँ पर गलती से @ पहले दे दिया, अब दिखाने लगा वैलिड, ये तो गड़बड़ हो गया। ईमेल में कभी भी @ सबसे पहले नहीं आता है, तब हम क्या करेंगे, उस केस में क्या करना पड़ेगा, तब हम यहाँ पर एक कंडीशन और चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि जो @ का इंडेक्स है, जो हमारा @ का इंडेक्स है, तो आप कैसे चेक करोगे, ईमेल के अंदर ही है ना @ तो ईमेल के अंदर चेक करना है किसको, इंडेक्स को। और इंडेक्स ऑफ मेथड अभी तो पढ़ाया, पहला मेथड क्या करेगा, पहला इंडेक्सिंग रिटर्न करता है, किसका रिटर्न करना है, @ का। अगर ये, मतलब ये तो हो गया 0, 0 से बड़ा हो तभी तो वैलिड होगा, पहले आ गया तब तो गड़बड़ हो गया। क्यों, 0 पे अगर कोई @ आया तो ईमेल वैलिड नहीं होता है। तब हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे क्या ये हमारा 0 से बड़ा है। मतलब अब ये कोड आराम से समझो, एकदम सुकून से देखो। सबसे पहले क्या करा, हमने ईमेल की लेंथ चेक करी, ठीक, जो भी आपको देनी होगी वो आप चेक करो। दूसरा, हमने चेक किया क्या @ प्रेजेंट है। दूसरा क्या चेक किया, क्या हमारे पास डॉट लगा हुआ है लास्ट में, .com है कि नहीं। फिर हम चेक क्या कर रहे हैं, जो ये @ का इंडेक्सिंग है, ये हमारी 0 से बड़ी है कि नहीं। अगर ये नहीं चेक करेंगे तो क्या होगा, यूजर ने अगर पहले दे दिया तब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। ये हमारा बेसिक तरीका है क्या, वैलिडेट करना ईमेल को। अब आया हमारा क्या, ईमेल इज इनवैलिड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर @ पहले लगा है, हमने यहाँ पर 12@gmail.com कर दिया। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा ईमेल इज वैलिड। अब मन में आएगा इतना लंबा चौड़ा कोड क्यों लिखवा दिया, क्यों, समझ में तो आया नहीं आया, बात की बात। इससे बचने का एक और तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन, ये तुम्हारा वैलिडेट करने का सबसे आसान तरीका होता है। इसमें करना क्या होता है, आपको बेसिक कुछ नहीं करना होता है, आपको एक रिजेक्ट्स बनानी पड़ती है। मान लो रिजेक्ट्स बनानी, तरीका क्या होता है, उसके लिए आपको सिंपल सा आपको 2 स्लैश यूज करने होते हैं, और इसके अंदर आपको जो भी चीज़ें चाहिए किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट में, वो यहाँ पर आपको पास करनी होती है। फिर उसके बाद आपके पास जो स्ट्रिंग आ रही होती है ना, स्ट्रिंग के पास एक और मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं टेस्ट मेथड, जो क्या करता है, जो चेक करता है कि रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो सही है भी कि नहीं, ठीक। तो चलो बता देते हैं, वो भी बता देते हैं, तो आगे फॉर्म वैलिडेशन में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो, तो हमारे पास ये जो ईमेल थी इसको नीचे ही ले आते हैं अभी के लिए। अब रेगुलर एक्सप्रेशन बनती कैसे, रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए हमने बताया, आप सिंपल से क्या करते हो, 2 स्लैश लगाते हो, उसके बीच में आपको जो भी लिखना होता है लिखते हो, ठीक है। इसमें एक्सॉर का भी साइन लगता है, कभी कभी डॉलर भी लगता है, ठीक है। अब दिक्कत ये आएगी कि कभी कभी स्क्वायर ब्रैकेट भी लगता है, तो आपको समझ में नहीं आएगा रेगुलर एक्सप्रेशन बनाए कैसे।
रेगुलर एक्सप्रेशन बनाए कैसे। तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको बस सिंपल से जाना है क्रोम पे और यहाँ पर किसी भी ब्राउज़र पे जाओ और यहाँ पे आप सिंपल सा सर्च कर लो रिजेक्ट्स इन जेएस, ठीक है। या ईमेल का चाहिए तो आप आगे लिख दो ईमेल रिजेक्ट्स इन जेएस, तो आपको बना बनाया यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखो, ये ईमेल का रिजेक्ट्स होता है। ये मतलब ये क्या करेगा, ये चेक करेगा स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर है कि नहीं, डॉट है कि नहीं। ये होता है आपका ईमेल का रिजेक्ट्स, ठीक है। सिंपल आपको क्या करना है, कॉपी करूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पर क्या कर दो, जो भी आपका रिजेक्ट्स वाला वेरिएबल हो उसमें कर दो पेस्ट, ठीक। ये हमारा बेसिक तरीका है क्या, रिजेक्ट्स को लाने का, ठीक है। अगर बना पाओ तो अच्छी बात है, ठीक है। ना बना पाओ तो आप ला सकते हो कॉपी पेस्ट करके, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर कोई गलत कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद अब तरीका क्या है, इसको चेक भी तो करना पड़ेगा। तो चेक करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले इसको चेक किसके साथ करना है, जो ईमेल आ रही है इसके साथ ना। तो कंडीशन चेक करो, इफ अगर हमारी ईमेल डॉट, एक मेथड होता है जिसका नाम होता है टेस्ट। इस मेथड का नाम है क्या, टेस्ट। ये क्या करता है, ये देखो क्या लिखा है, रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू दैट इंडिकेट्स वेदर और नॉट अ पैटर्न। मतलब टेस्ट मेथड करता क्या, टेस्ट मेथड बेसिकली रिजेक्ट्स यानी रेगुलर एक्सप्रेशन को चेक करने का काम करता है। अगर चेक हो गया यानी सारी चीजें सही हैं तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स, ठीक। तो हमने इसके अंदर पास कर दिया अपने रिजेक्ट्स को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज होंगे, अगर हम यहाँ पे लॉक कर दें और हमने लिखा ईमेल इज वैलिड अदरवाइज एल्स में जाओ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब आप कहोगे कि सर सही होगा तो दिखा देगा वैलिड, अदरवाइज दिखा देगा इनवैलिड, ठीक है। ओके, क्या हुआ, टेस्ट इज नॉट अ फंक्शन, क्यों जी, टेस्ट ही तो होता है, टेस्ट मेथड ही होता है। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, हमने गलत कर दिया। हमको रेगुलर एक्सप्रेशन से अपनी स्ट्रिंग को चेक करना है, ठीक है। तो रिजेक्ट्स में चेक करेंगे, ठीक है। ओके, रिजेक्ट्स में चेक करना है हमारे ईमेल, ठीक है। अब देखते हैं, देखो ईमेल इट्स वैलिड क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ पर ईमेल हमने क्या दे रखा है, एकदम वैलिड दे रखा है, ठीक। यहाँ पे देखो, अब दिक्कत क्या आई, हमने ये हटाया, देखो ईमेल इज इनवैलिड, मतलब अगर वैलिड है तो वैलिड दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा, ठीक। तो ये तरीका होता है। अब देखो यहाँ पर कितने लाइन का कोड लिखना पड़ा आपको, लेंथ भी चेक कर रहे हो, चेक कर रहे हो है कि नहीं। रेगुलर एक्सप्रेशन से क्या हुआ, काम आसान हो गया, ये बना बनाया आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक। कॉपी पेस्ट कर सकते हो, अगर खुद से बना पाओ तो अच्छा है, ठीक है। हमने क्या कहा था आपको, यहाँ पर क्या लगाने होते हैं, स्लैश लगाने होते हैं, एक एक्सॉर लगाना होता है, कभी कभी आपको स्क्वायर ब्रैकेट की जरूरत पड़ती है, देखो पड़ी, कभी कभी डॉलर की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है, परसेंटेज की भी पड़ती है। तो यहाँ पर रिजेक्ट्स क्या होता है, रिजेक्ट्स बेसिकली एक पैटर्न होता है, क्या होता है, एक पैटर्न होता है जिससे हम चीज़ों को चेक करते हैं, ठीक है। फिर से समझो, रिकैप लो हल्का सा। क्या देखा, सबसे पहले स्ट्रिंग को बनाने का तरीका क्या था, सिंगल कोट डबल कोट और बैकटिक, ठीक है। सिंगल कोट डबल कोट और बैकटिक। उसके बाद एक प्रॉपर्टी थी लेंथ, लेंथ क्या कर रहा था, लेंथ को रिटर्न कर रहा था स्ट्रिंग की। फिर टू अपर केस टू लोअर केस, दो मेथड थे, अपर केस में चेंज करने के लिए, लोअर केस में चेंज करने के लिए। ट्रिम क्या कर रहा था, एम्प्टी स्पेस को हटा रहा था। स्लाइस और सब स्ट्रिंग क्या कर रहे थे, स्ट्रिंग में से पर्टिकुलर कोई पार्ट निकाल करके ला रहे थे। स्प्लिट क्या कर रहा था, स्प्लिट हमारा स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर रहा था एरे में। फिर कॉन्कैट क्या कर रहा था, दो स्ट्रिंग को जोड़ रहा था। और इसका जो एडवांस वर्जन है वो क्या है, टेम्पलेट लिटरल्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना, ठीक है। करना क्या होता है, बैकटिक लगाते हो, जहां पर वेरिएबल की नीड होती है डॉलर लगा करके करली ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल का नाम पास कर देते हो, ठीक। इंडेक्स ऑफ, पहला इंडेक्स रिटर्न करने के लिए, इंक्लूड्स चेक करने के लिए कि कोई चीज वहां पर प्रेजेंट है भी कि नहीं, रिप्लेस रिप्लेस करने के लिए, टेस्ट, ध्यान रखना टेस्ट मेथड जो है ये रिजेक्ट्स के लिए चलेगा, ठीक है। इसीलिए इसको बाद में बताया, ये करने के बाद में, ठीक है। तो ठीक, चलो, उम्मीद करते हैं आज वाला वीडियो आपको समझ में आया होगा। आपको करना क्या है, आपके लिए टास्क ये है कि हमने नॉर्मल ये करके दिखा दिया ऐसे, आप यूज़र से इनपुट ले करके चेक करना
यूज़र से इनपुट लेना भी हम बता चुके हैं प्रॉम्प्ट के थ्रू, ठीक है। तो यूज़र से इनपुट ले करके आपको क्या करना है, नेम का वैलिडेशन चेक करना है, आपको ईमेल का वैलिडेशन चेक करना है, आपको ये सारी चीज़ें आज करके देखनी है। स्ट्रिंग को एज इट इज़ ये समझ लो कि स्ट्रिंग में आपको जो मेन मेथड है वो कौन कौन से हैं बता देते हैं आपको। ट्रिम इम्पॉर्टेंट है, स्प्लिट इम्पॉर्टेंट है, इंक्लूड्स इम्पॉर्टेंट है, टेस्ट जो अभी लास्ट में बताया रिजेक्ट्स के लिए वो भी आपका एक इम्पॉर्टेंट मेथड होता है, ठीक है। अब चलो या एक चीज़ और बता दें, चलो बता देते हैं, ठीक है। अब मान लो हमने क्या करा, हमने यूज़र से एक नेम लिया, एफ नेम यानी फुल नेम, ठीक है। और यहाँ पर हमने अभी के लिए ले लेते हैं अमन शर्मा, ठीक है। अब देखो, अब मेथड का असली यूज समझ में आएगा आपको। अमन शर्मा यहाँ पर लिया। अब हम चाहते क्या हैं, हम चाहते ये हैं कि जो, या चलो ठीक है हम बता देते हैं, पहले अमन लेते हैं। अमन में सिर्फ और सिर्फ हमें पहला लेटर कैपिटल करना है, मतलब अमन का ए जो है ना वो कैपिटल करना है, बाकी कुछ नहीं। तो हम क्या करें, सबसे पहला काम क्या होगा, यहाँ पर चाहो तो एक फंक्शन बना लो, इफ एल्स लगा सकते हैं, चलो ठीक फंक्शन के थ्रू बताते हैं। फंक्शन बनाया, क्या नाम दे सकते हैं, हमने लिखा मान लो दिया फॉर्मेट नेम, ठीक है। एक फंक्शन बनाया फॉर्मेट नेम नाम से, ठीक है। और इसके अंदर हम कर क्या रहे हैं, हम लॉग करके देखेंगे अपने ये वाले फंक्शन को जो भी हमने बनाया फॉर्मेट नेम। इसके अंदर पास क्या कर दिया, ये जो हमारा एफ नेम आ रहा है ये, मतलब पैरामीटर तो लाएंगे यहाँ से, कोई भी पैरामीटर ले लो, एनएम ले लो, ठीक है। चलो मतलब फंक्शन को यहाँ पे सिंपल सा बस कॉल कर दिया, ये पैरामीटर ले रहा है, यहाँ से पैरामीटर जाएगा। इतना तो समझ में आ गया होगा, इतना तो पढ़ चुके हो आप लोग, ठीक है। अब करना क्या है, हमें पहला लेटर कैपिटल करना है ना, तो पहला लेटर निकाल नहीं सकते हो, कैसे निकलेगा, हमने लिखा लेट एफ कैर मतलब फर्स्ट कैरेक्टर, ठीक है। कैसे निकलेगा बताओ, इसके लिए आप क्या कर लो, आप जो एफ नेम है, ठीक है, या तो आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके इंडेक्सिंग में 0 पास कर दो, कर सकते हो, ठीक। और डॉट लगा करके आप क्या कर दो, टू अपर केस। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हुआ, आपको अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाने हैं ना ये वाले, तो इसकी जगह एक मेथड होता है डॉट कैर ऐड करके। कैर ऐड क्या करेगा, जो भी आप इंडेक्सिंग पास करते हो उसका बस आपको रिटर्न कर देगा वो कैरेक्टर, ठीक। मतलब पहला तो कैपिटल हो जाएगा, ठीक। लेकिन बाकी का क्या, मान लो अमन का हमने एम करा कैपिटल, मान लो हमने यहाँ से ए और एम दोनों कैपिटल कर दिए, तब तो गड़बड़ हो जाएगी। तब क्या करें, तो हमें रिमेनिंग कैरेक्टर भी तो चाहिए होंगे, तो हमने ले लिया लेट, मान लो हमने ले लिया रिमेनिंग कैरेक्टर। और वो रिमेनिंग कैरेक्टर कौन से होंगे बताओ, जो बचे, जो हमारे बचे, तो हमने लिखा जो हमारा एफ नेम है डॉट, उसके बाद पूरी स्ट्रिंग चाहिए ना, स्लैश लगा दो, नहीं कर सकते हो, मतलब पूरी स्ट्रिंग आपको चाहिए ना, ए नहीं चाहिए, ए के बाद का चाहिए। स्ट्रिंग में से कुछ भी निकालना होता है तो हमने बताया स्लाइस या सब स्ट्रिंग मेथड आप यूज कर सकते हो। फिर अगर सिर्फ एक पैरामीटर दोगे ना तो क्या होगा, पूरी की पूरी स्ट्रिंग रिटर्न हो जाएगी, मतलब दो दोगे तो दो का सिर्फ एक पैरामीटर दोगे तो उस इंडेक्सिंग से लेकर के सारी स्ट्रिंग रिटर्न होती है, ध्यान रखना। डॉट लगा दो टू लोअर केस, ठीक, ये तो हो गया। अब क्या करना है, फंक्शन है तो कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, तो हमने दे दिया रिटर्न। रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करना ये है कि हमारा पहला कैरेक्टर जो आया वो, और उसी में जोड़ करके हमारा जो रिमेनिंग कैरेक्टर आया वो। लो जी, अमन का ये हमारा कैपिटल हो गया। ये तो बात हो गई किसकी, ये बात हो गई कि केवल एक चीज है। अब गड़बड़ क्या हुआ मामला, गड़बड़ ये हुआ कि हमने यहाँ से नाम भी दे दिया सरनेम, ठीक, सरनेम तो दे दिया। अब क्या हुआ, अब अगर इसको देखोगे तो भैया केवल ए ही तो आएगा, बाकी तो आएगा नहीं। लेकिन शर्मा का एस भी तो चाहिए था, शर्मा का एस भी कैपिटल करना था ना। अब क्या हुआ, अब तो गड़बड़ हो गया पूरा। नहीं गड़बड़ नहीं हुआ, देखो बताते हैं। ये जो रिटर्न कर रहे हो ना, ये इसी में सारा खेल है। हमने करा रिटर्न, रिटर्न तो करना है, क्या रिटर्न करना है, जो हमारे पास नाम आ रहा है ये है ना, अगर हम इसको क्या करें एरे में कन्वर्ट कर दें, जो हमारे पास स्ट्रिंग है इसको अगर एरे में कन्वर्ट कर दें, तो एरे से हम क्या कर सकते हैं, सारे के सारे कैरेक्टर निकाल सकते हैं। और जो स्पेस है, अब एरे में कन्वर्ट क्यों करना है, क्योंकि देखो बीच में स्पेस आ रहा है ना, और स्ट्रिंग को स्पेस के बेस पे एरे पे कन्वर्ट करने का एक ही तरीका है, कौन सा मेथड,
स्प्लिट मेथड ये क्या करेगा, हमारे स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा किस में, एरे में। किस बेस पे, स्पेस के बेस पे। इतना तो समझ में आ गया, मतलब ये जो पहली लाइन लिखी है ये क्या करेगा, ये हमारे बस स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, अब एरे बन गया है, अब एरे तो बन गया लेकिन एरे जब बना है ये वाला, तो एरे में सारे कैरेक्टर भी तो निकालने हैं। या तो हम लूप चलाएं, या तो हम क्या करें, लूप चलाएं। लूप चलाने से अच्छा क्या चला दो, मैप। हाई ऑर्डर एरे पढ़ाया है, मैप चला सकते हो। फिर मैप के अंदर से क्या कर सकते हैं, हम कैरेक्टर निकाल सकते हैं। मान लो वर्ड निकालने हमने लिख दिया वर्ड, एरो फंक्शन लेता है, बिल्कुल लेता है। क्या निकालूं, इस वर्ड के पास सबका एक्सेस होगा, आ गया। ठीक, वर्ड के पास सबका एक्सेस है, लगा दो कैरेट। कैरेट में कौन सा चाहिए, पहला वाला चाहिए ना, तो 0 लिख दो। और उसको किस में चेंज करना था, अपर केस में, पहले वाले को अपर केस में, टू अपर केस। इतना लिखने से पहला वाला तो चेंज हो गया, इतना लिखने से पहला वाला चेंज। ठीक है, इसको नीचे लाते तो समझ में आएगा। इतना लिखने से क्या हुआ, इतना लिखने से हमारा जो पहला वाला है वो क्या हो गया, अपर केस में चेंज हो गया। लेकिन बाकी का क्या, तो प्लस लगाओ। ये जो वर्ड आया है इसी में फिर से यही लिख दो। क्या लिख दो, जो आया है उसको क्या कर दो, स्लाइस, जैसे पहले करा था 1 और डॉट लगा करके क्या कर दो, लोअर केस। हो गया। ठीक, अब गड़बड़ हो गया। क्यों, क्योंकि भैया स्प्लिट लगाया, एरे में तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन है तो ये स्ट्रिंग। अब एरे को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट। एक ही मेथड है, कौन सा, ज्वाइन। किस बेस पे, स्पेस के बेस पे। ठीक, चलो ओके करके देखते हैं। अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, स्प्लिट हुआ। ओके ओके, देखो देखो गलती क्या हुई, ये जो nm है ना, ये पैरामीटर में आ रहा है ना, तो यहाँ पर nm रहेगा ना। ठीक है, nm को स्प्लिट करा और ये वर्ड आया और ज्वाइन हुआ। चेंज तो होना चाहिए था। या चलो हम क्या करते हैं, दोबारा बनाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा बनाते हैं। देखो हमने एक लिया, लेट फुल नेम नाम से एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर हमने अपना नाम दिखा प्रोग्रामर। ठीक है, दोनों का हमें कैपिटल करना है। ठीक है, बी और ए कैपिटल का। और करना क्या है, एक फंक्शन बनाया हमने, फंक्शन फॉर्मेट नेम नाम से, जो अपने अंदर एक पैरामीटर लेगा नेम नाम का। ठीक है, चलो जी। अब हमने करना क्या है, हमने रिटर्न करा। ठीक है, किसको रिटर्न करा, ये जो नेम आएगा इससे। ठीक है, नेम आया और इसमें हमने क्या चला दिया, नेम में स्प्लिट चलाया, तो हमारे क्या हो गया, एरे में तो कन्वर्ट हो गया। ठीक, फिर डॉट लगाओ। डॉट लगा करके हमने क्या करा, डॉट लगा करके हमने, एरे है तो एरे के सारे चाहिए, तो हमने लिखा मैप। ठीक, मैप हो गया। मैप के बाद मान लो मैं वर्ड चाहिए तो वर्ड इक्वल टू, ठीक, क्या चाहिए, जो वर्ड आए हैं डॉट कैरेट। क्या चाहिए, कैरेट। कौन सा चाहिए, जो 0 इंडेक्सिंग पे हो वो वाला चाहिए। ठीक है, उसको क्या कर दो, अपर केस में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, अपर केस में कन्वर्ट। ठीक, ये तो हो गया, ये हमारा। ठीक है, और डॉट लगा करके ज्वाइन। ठीक, ये हमारा दोबारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, बाकी के लिए क्या करो, रिमेनिंग के लिए जो आपके पास ये वर्ड आ रहा है, डॉट क्या लगाओ, स्प्लिट। ओके, स्प्लिट लगा दिया था, हमें लग रहा पिछले वाले में स्लाइस होना होगा। ठीक है, टू लोअर केस। ठीक है, और इस फॉर्मेट नाम के मेथड को हमने क्या कर दिया, कॉल करा और इसमें पास कर दिया फुल नेम। अब हो जाना चाहिए। ओके, ऐसा क्यों, होना तो चाहिए था यार। फॉर्मेट होगा यार, स्पेलिंग गलत है, उससे तो खैर इशू नहीं है। नेम को हमने कर दिया स्प्लिट,
एरे में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। मैप चला दिया, इसने क्या करा, वर्ड लेकर के आया, कैरेट ऑफ 0 करा, ठीक है, अपर केस में कन्वर्ट हो गया। फिर स्लाइस चलाया हमने यहाँ पे, ओके, स्प्लाइस नहीं भाई, स्लाइस होता है, ठीक, ओके, चल गया इसका मतलब। इसको हमने कर दिया लॉक, ठीक है, हो जाता है कंसोल डॉट लॉक। अब देखते हैं जरा, हो गया, ओके। देखो ये कोड समझाते हैं क्या हुआ है। हम एक बेसिक सा यहाँ पे फंक्शन बना रहे हैं जो क्या कर रहा है, अपने अंदर एक पैरामीटर ले रहा है, ठीक, और इसको हमने यहाँ पे लॉक करके यहाँ पे पैरामीटर पास करा। पैरामीटर में कौन जा रहा है, ये जो हमने यहाँ पर ऊपर नाम लिया ये वाला, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है ये समझो। सबसे पहले ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग ही रिटर्न कर रहा है, ध्यान रखना कैसे। जो हमारे पास ये पैरामीटर में नाम आया है, इसको सबसे पहले हमने क्या कर लिया, स्प्लिट करके पहले इसको हमने एरे में कन्वर्ट किया, ठीक। इसको बोलते हैं मेथड चेनिंग। एक साथ हमने यहाँ पर देख रहे हो कितने मेथड यूज करें। इसके बाद अब ये एरे बन गया। अब एरे में अगर सारी चीजें हमको ग्रैब करनी होती थी, सारी चीजें लानी थी, तो हमने कहा था हाई ऑर्डर एरे फंक्शन में एक मेथड था मैप, जो सारी चीजें लाता था। वो अपने अंदर क्या लेता था, कॉल बैक फंक्शन। वो कॉल बैक फंक्शन के अंदर क्या है, एक पैरामीटर है जो करके आ रहा है, पहले उससे लेकर के आ रहा है, कौन, कैरेक्टर लेकर के आ रहा है जो 0 पर है, और उसको क्या कर दे रहा है, अपर केस में कन्वर्ट कर दे रहा है। प्लस जो बचा वो भी तो चाहिए अपने को, इसलिए उसने क्या करा, स्लाइस मेथड। स्लाइस मेथड क्या करेगा, जो आपका एरे था, एरे में भी तो स्लाइस मेथड था, याद करो क्या करता था, एरे से सब एरे बना देता था। उसको क्या कर दिया उसने, लोअर केस में। और यहाँ पर ज्वाइन मेथड क्या कर रहा है, ये जो ऊपर एरे आया है ये वाला, इसको क्या कर रहा है, कन्वर्ट करके दोबारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो ये हमारा तरीका है। क्या, स्पेस भी अगर आया तो भी हमारा क्या हो जाएगा, पहला लेटर यहाँ पे, हर उसका पहला लेटर। स्प्लिट क्यों, क्योंकि स्पेस की बेस पे ही हमने एरे बनाया, ध्यान रखना, ठीक है। ठीक, लास्ट वाला हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा हो आप लोग को, ठीक है, प्रैक्टिस करना इसकी। देखो समझ लो क्या था, स्ट्रिंग जो है आपका डबल कोट्स, सिंगल कोट्स या बैकटिक, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर आप इंडेक्सिंग के थ्रू भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, ये बेसिक सी चीज़ें आपको पता होगी, ठीक है। लोअर केस, अपर केस, स्प्लिट, स्लाइस, ये सब मेन मेन मेथड है, ठीक है। याद क्या रखना है इसमें, टेम्पलेट लिटरल्स याद रखने हैं, अपर केस, लोअर केस, स्प्लिट, ट्रिम और इंक्लूड, ये काम के मेथड है, ध्यान रखना, ठीक है। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे बच्चे कुछ टॉपिक हैं, डॉम हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इधर काफ़ी लेट हो गया हमारा जावास्क्रिप्ट सीरीज, तो इधर टॉपिक थोड़े हम जल्दी कवर करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, आज प्रैक्टिस करनी है, यूजर से इनपुट लेकर के चीज़ों को चेक करना है, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।